हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज का एजेंडा है हमारा फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली फॉर्म होता क्या है वो जानते हैं पहले। अगर टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो सिंपल, बहुत सारे एलिमेंट को, ठीक है ना, यूजफुल एलिमेंट को कंबाइन करना और उससे कोई संगठित काम करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज काम करना, उसी को फॉर्म बोलते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि फॉर्म बेसिकली करता क्या है। हम एचटीएमएल पेज पे फॉर्म से यूजर का वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें फॉर्म। फॉर्म आखिर यूज़ कैसे करते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्म टैग। एक छोटा सा डेफिनेशन देने की कोशिश की है मैंने फॉर्म के बारे में। और आइए चलते हैं पहले फॉर्म के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले फॉर्म, और उसके अंदर एक फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म क्लोज। बस गाइस, बस इतना ही करना है, फॉर्म ओपन एंड फॉर्म क्लोज, और उसके अंदर हम एलिमेंट को यूज करते हैं, फॉर्म एलिमेंट को। तो सवाल उठता है कि फॉर्म एलिमेंट है क्या। फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया, फॉर्म हमने बना लिया, अब फॉर्म एलिमेंट है क्या, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली फॉर्म एलिमेंट वो है जिससे फॉर्म के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन एंड सो ऑन। जैसे हम आज बात करने वाले हैं अपने दो पॉइंट के बारे में, इनपुट और लेबल। आइए जानते हैं पहले इनपुट है क्या। तो इनपुट एक ऐसा एलिमेंट है जिससे यूजर से वैल्यू अगर गेट करना है, ठीक है, वट एवर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, वो इंटीजर हो या फिर आप कैरेक्टर लो या स्ट्रिंग लो, कुछ भी यूजर से गेट करना चाहते हो थ्रू द फॉर्म, तो आपको इनपुट एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहले इसका एग्जांपल, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है टाइप और डिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट टाइप आता है, ठीक है, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ये हमारा है टाइप। बेसिकली यहाँ पर टाइप हमारे कुछ 5 तरीके के हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेक्स्ट हुआ, रेडियो हुआ, चेकबॉक्स हुआ, सबमिट हुआ और बटन हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, तो कभी भी यूजर से उसका नाम, मतलब टोटल स्ट्रिंग वैल्यू अगर लेना है, ठीक है, सिंगल इन, तुम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट। और अगर रेडियो बटन की बात की जाए गाइस कि रेडियो बटन का यूज क्या है, तो रेडियो बटन हम लोग, मान लीजिए यूजर से कोई ऐसा इनपुट लेना है जिसमें हम सिर्फ एक ही इनपुट ले सकते हैं, सेलेक्ट वन ऑफ मैनी चॉइस। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन उसको देते हैं, ठीक है, यूजर को, और वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को टिक कर सकता है, जैसे एमसीक्यू में होता है। तो वैसे किसी सिनेरियो में हम यूज करते हैं अपना रेडियो। और चेक बॉक्स में आ जाएगा गाइस कि आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं। एंड अगर सबमिट में देखें, तो सबमिट में बेसिकली यूजर कोई, मान लीजिए अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहता है, तो वहां पर हम लोग सबमिट लेते हैं, ठीक है, सबमिट द फॉर्म। बटन बेसिकली क्या करता है, ये यूजर द्वारा, ठीक है, यूजर से क्लिकेबल बटन, मतलब कि वो बटन एक अपीयर होगा और उस पर यूजर क्लिक कर सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा यूजर अपना वैल्यू इनपुट कर सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे चेकबॉक्स हो, चाहे बटन हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल देखने से पहले हम लोग लेबल के बारे में जान लेते हैं। लेबल, बेसिकली लेबल हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट का एक कैप्शन बताता है, उसके बारे में बताता है, उसका टाइटल डिफाइन करता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्म ओपन किया, देन एक लेबल लिया, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट नेम रखा। उसके बाद फिर हमने इनपुट लिया। अब ये क्या होगा गाइस कि इनपुट जैसे हमने लिया तो यूजर से ये वैल्यू लेगा, और उसके बाद फिर से हमने मांगा, दैट मीन्स कैप्शन की तरह लास्ट नेम यूजर का, और फिर यूजर ने वैल्यू यहाँ पर पुट किया, दैट मीन्स लास्ट नेम, और फिर हमारा फॉर्म क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर एक सबमिट टाइप का हम बटन बना देंगे। तो ये कैसा अपीयर करवाएगा गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमने फॉर्म डिजाइन किया और यहाँ पर लेबल आएगा, जैसे हमारा फर्स्ट नेम, और उसके बाद फिर लेबल, नेक्स्ट फिर लास्ट नेम, और फिर यहाँ पर हमारा इनपुट, और उसके बाद हमने एक सबमिट बटन ले लिया। अब जैसे ही यूजर इसको क्लिक करेगा ये फॉर्म उसका सबमिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल और बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने HTML का डॉक्यूमेंट डिफाइन कर लिया है, और उसमें हमने हेडिंग लिया है इनपुट लेबल। इनपुट और लेबल के बारे में हमें प्रैक्टिकल देखना है। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया और उसमें हमने लेबल डाल लिया। लेबल हमारा नेम है, और टाइप बेसिकली गाइस उसका टाइप सिग्नेचर बताता है, तो उसका टाइप सिग्नेचर है टेक्स्ट। और फिर से हमने इनपुट ले लिया और उसमें हमने इस बार टाइप सिग्नेचर बटन बता दिया, और वैल्यू हमने सबमिट दे दिया। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ गाइस, और फिर आप लोग को दिखाता हूँ हमारे ब्राउजर पे। देख सकते हैं गाइस इनपुट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन में, ठीक है, वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, तो ये काम क्या कैसे करता है, तो ये काम कैसे करता है देखते हैं। मैं सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसका नेम अपीयर नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेम अगर चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, सबमिट, यानी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है।
मैं इसको सेव करता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस यहाँ पर अपेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियो बटन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले रेडियो बटन के लिए मैं एक सिंपल सा रेडियो बटन ले लेता हूँ, ठीक है, और उसमें वैल्यू डाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा रेडियो बटन के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर लेबल बनाया, ठीक है, लेबल में हमने सिंगल चॉइस दिया, और लेबल बेसिकली रेडियो बटन करता क्या है गाइस कि सिंगल चॉइस देता है, ठीक है, सिंगल चॉइस देता है। तो मैंने यहाँ पर 3 मल्टीपल चॉइस ले लिए हैं, ठीक है, और उनमें हमने यहाँ पर नेम वगैरह डाल लिए हैं, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट। तो उसको पहले मैं सेव करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कैसे ये अपेयर हो चुका है। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, दैट मीन्स अगर चेक करूंगा तो ये तीनों हो जाएंगे, देखिए। और रेडियो बटन बताता क्या है गाइस कि सिंगल चॉइस बताता है, ठीक है। तो सिंगल चॉइस के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पर नेम मतलब एक यूनिक नेम देते हैं जो कि तीनों के लिए कॉमन रहता है। जैसे मैं अगर एज दे दूं यहाँ पर, सो बेसिकली नेम एट्रीब्यूट करता क्या है, नेम एट्रीब्यूट एक फैसिलिटी देता है जो कि तीनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक कैरेक्टर दे दूं ए, और फिर यहाँ पर मैं नीचे भी ए दे देता हूँ, ए और यहाँ पर ए, ठीक है ना। बेसिकली आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, बट तीनों कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चेकबॉक्स सिंगल चॉइस नहीं रहेगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश। अब देखिए कैसे ये सिंगल चॉइस ही लेगा, ठीक है, ये सिंगल चॉइस ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडियो बटन। अब देखते हैं चेकबॉक्स की तरफ चलते हैं। तो मैं चेकबॉक्स के लिए मैंने पहले से बना लिया है, ठीक है, आपका समय बचाने के लिए, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने बनाकर पहले से रख रखा था गाइस। और मैं पहले सेव करता हूँ और इसको दिखाता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पर नेम नहीं दिया है तो यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, और सॉरी टाइप नहीं दिया है, ठीक है। तो टाइप सिग्नेचर हम लोग बताते हैं इसको। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इन सभी में पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और अब हम सेव करके देखते हैं। तो देखिएगा ये हमारा चेकबॉक्स अपेयर हो चुका है। अगर मैं इसको देख करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें नेम सब में कॉमन देता हूँ, ठीक है, इसमें भी नेम कॉमन देता हूँ और मैं सेव करके दिखाता हूँ कैसे आप लोग को, तो ये अभी भी मल्टीपल चॉइस ही लेगा। हम लोग सिंगल चॉइस को मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मल्टीपल चॉइस वाले को सिंगल चॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फैसिलिटी देता है फॉर्म। सो आई होप गाइज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, चेक बॉक्स और सिंपल ये सब रेडियो बटन के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।